थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है। मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देते थे, आज भी अंकित है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मंदिर है। मास्टर जी ने लिखा ब्लैक बोर्ड पर ऐसे अनार, कक्षा दोहराने लगी। कक्षा दोहरा रही है सदियों से। मैंने सिर्फ इतना कहा, मास्टर जी जब तक बच्चों को सह से सच नहीं पढ़ाओगे तब तक ये मुल्क यूं ही भरभरा कर गिरता रहेगा। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सत्य की विजय में। मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है। मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देते थे, आज भी अंकित है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाराणसी के सेशन कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तीनों जगह अलग अलग मामलों पर अलग अलग तरीके की सुनवाई हो रही है। इस 7 दिनों में, पिछले 5 दिनों में क्या हुआ, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। उसको हम दिखाते हैं कि सर्वे को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर क्या हुआ। 13 मई से शुरू करते हैं। 13 मई 2022 शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने सर्वे की घोषणा की। 16 मई तक सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे रुकवाना चाहता था मुस्लिम पक्ष। सर्वे ना रुकने से मुस्लिम पक्ष नाराज हुआ। ये तो बात है सर्वे शुरू होने से पहले की। पहले दिन 14 मई को शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ। कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में पहले दिन का सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे का काम किया गया। मस्जिद में सभी 4 तहखानों को खुलवाकर सर्वे हुआ। अगले दिन 15 मई को सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने आदेश का पालन किया। मस्जिद में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। करीब 65% तक सर्वे का काम पूरा हो गया। सर्वे टीम को दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले, ऐसा कहा जा रहा है। कितना सच है कितना नहीं है ये अभी हम नहीं बता सकते आपको। 16 मई को तीसरे दिन सर्वे का पूरा काम हो गया, काम पूरा कर लिया गया। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा पेश किया। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील करने का आदेश दिया और कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वुजू पर रोक लगा दी। हिंदू पक्ष की क्या मांग है? हिंदू पक्ष की मांग है कि जहां शिवलिंग मिला उसके नीचे तहखाने का सर्वे हो। ये शिवलिंग मिलने की बात भी दावा है हिंदू पक्ष का। फव्वारा है तो वाटर सप्लाई करके दिखाए, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था, और व्यास जी के कक्ष से शिवलिंग तक का रास्ता वहां से खुदाई हो। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि कोर्ट के जरिए हो मामले का समाधान, कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। ये सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, ये ओवैसी साहब कह रहे थे। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे आज के हमारे खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। अदालत के निर्देश पर सर्वे की टीम ने मस्जिद परिसर में बनी छत, दीवारों से लेकर तहखाने तक सर्वे किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया। जहां शिवलिंग मिला है वहां भीषण बदबू है
और वुजू किया गंदा पानी उसमें जा रहा है। उसके नीचे का हिस्सा दीवारों में चुना गया। तहखाने की दीवार तोड़कर उस जगह की भी कमीशन कार्रवाई कराने पर बल दिया गया। इससे हकीकत का पता चल जाएगा कि शिवलिंग की गहराई कितनी है। यह जगह नंदी जी के मुख के ठीक सामने है और वही गर्भगृह बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष मानने से इनकार कर रहा है। 4 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में चले सर्वे को लेकर अदालत में क्या क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से नाराज मुस्लिम समुदाय कोर्ट की इस कार्यवाही को रुकवाना चाहता था। सर्वे न रुकने पर मुस्लिम समुदाय कोर्ट कमिश्नर को इस मामले से हटाने की मांग करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी। विवादों के बीच 13 मई से लेकर 16 मई को सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सभी पक्षकारों को इस संबंध में सूचित करते हुए इसकी जानकारी भी दी गई। 14 मई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पहले दिन का सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम किया गया। मस्जिद परिसर में सभी 4 तहखानों को खोलकर सर्वे किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन यानी रविवार को सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के आदेश का पालन किया। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर की दीवारों और छत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। गुंबदों, नमाज की जगह, वुजू की जगह के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की भी वीडियोग्राफी हुई। दूसरे दिन करीब 65% तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान टीम को दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले। तीसरे दिन यानी सोमवार को सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को फौरन सील करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने मस्जिद में होने वाले वुजू पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के 2 वायरल वीडियो दिखाते हैं जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। पहले वीडियो में वजूखाने में ग्रिल मौजूद है, इसको शिला बताया जा रहा है। शिवलिंग के ऊपर बनी फूल जैसी डिजाइन सफाई के दौरान बताया जा रहा है कि ये वीडियो मिला है। वहीं दूसरा वीडियो आज वायरल हुआ है, इसमें मस्जिद परिसर में दिख रहे हैं नंदी, ऐसा कहा जा रहा है। वजूखाने में लगी कई फुट ऊंची जाली, वजूखाने में भरा दिख रहा पानी, आप देख सकते हैं जाली दिखाई दे रही है। बीच वाले घेरे में पानी नहीं है, बीच वाले घेरे में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। दोनों वीडियो है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों में अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और दोनों में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही वीडियो वायरल है और इसी वायरल वीडियो की चर्चा भी देश भर में हो रही है। आज के खास मेहमानों से हमारे कार्यक्रम में आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या ज्ञानवापी का सच जानने के लिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी जो हिंदू धर्माचार्य हैं, असगर खान साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, संजीव उनियाल साहब हमारे साथ हैं जो आरएसएस विचारक हैं, हिंदूवादी पैरोकार हैं, मौलाना हाजिर खान साहब हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़े जाना माना चेहरा है, और प्रीति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में ही, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
सोहन लाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आप वाराणसी में हैं, क्या आप नई नई बात हर दिन कह रहे हैं, क्या हुआ है अब नया? हमारे न्याय के अधीन जो भी कार्य हो रहा है जी, वह उसका हम आशा कल सुनवाई हो रही है। आज कोर्ट बंद होने कहा सुनवाई नहीं हो रही, कोई नई बात नहीं। हमारे देवाधिदेव व आराध्य देव का मंदिर 8 अगस्त 1670 में तोड़ा गया और उस पर हम मस्जिद तामीर की गई। हालांकि मस्जिद में नहीं करता, महज जिद करता हूँ है। और इन सब से लेकर मैं 1984 से ही संघर्ष कर रहा हूँ। उस समय मैं अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्त महापरिषद बनाया। उस समय का मेरा आंदोलन नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। तदुपरांत संघर्ष करते 1995 पहला वाद ने दाखिल किया श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार और 5 विश्वेश्वर मंदिर में दृश्य अदृश्य मूर्तियों की समस्या जी। फिर 18 मई 1996 को पहला जांच कमीशन हुआ। आज 18 मई है और आज 18 मई 2022, यानी 26 साल पहले पहला जांच जिसका मैं वादी था। और जब जांच कमीशन से गए, हम लोग 5 लोग थे मंदिर में, 500 लोग थे उसमें, जांच कमीशन नहीं करने दिए गए। ADMCT थे उसमें, हम कहते हैं मर जाएंगे लेकिन जांच कमीशन करवाएंगे। किसी तरह 2 घंटा जांच बाहर करवाए और जांच कमीशन हुआ नहीं। करते करते 26 साल तक इंतजार करते करते पुनः हम काशी की 4 महिलाओं को लेकर, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक को लेकर के, दिल्ली के एक महिला को लेकर के हमने वाद दाखिल किया 693/2021, जिसका सामने तो है। अब तो सोहन लाल जी, आर्य साहब, अब तो मामला कोर्ट में चल रहा है, तब शांति से रह सकते हैं हम लोग? हाँ, बिल्कुल शांति से। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा श्रीमन कि वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों हम लोग जांच कमीशन में एकदम गंगा जमुनी तभी का भाई, किसी तरह का हिंदू और मुसलमान समझ में ही नहीं आता था। एक को प्यास लगे प्रतिवादी को तो प्रतिवादी दौड़ में पानी देता था, प्रतिवादी को पक्ष लगे तो हिंदू पानी देता था। एकदम हम लोग के यहाँ पूर्ण शांति है और काशी के लोग हम लोग अमन चैन। आर्य साहब, ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है कि जो सर्वे हो रहा है अदालत के आदेश पे, वो रिपोर्ट पेश करेगा कोर्ट में और उससे पहले आप पेश कर रहे हैं टेलीविजन पर? क्या आपका आदेश है? अब इसके ज्यादा क्या कहे, आप जानने की इच्छा है जी। और होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका यदि आदेश है जी, तो बस जाट जैसा आप कहें। चलिए, असगर खान साहब, जो बात चल रही है, कोर्ट का मसला चल रहा है, कोर्ट में मसला चल रहा है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, दोनों पक्षों से दावे किए जा रहे हैं, क्या हम कोर्ट के पर भरोसा कर सकते हैं? जी, देखिए, कोर्ट के ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, कोर्ट पर भरोसा करना भी चाहिए जी। और कोर्ट पर भरोसा करना हमारी मजबूरी भी है। अगर हम नहीं करते हैं कोर्ट पे भरोसा, तो इसके आगे रास्ता क्या है हमारे पास जी। और सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान की तमाम कोर्ट्स जो फैसले करती हैं सोच समझ के, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और कानून को नुक्ते नज़र, कानून की रोशनी में करती हैं जी। लिहाजा ये कि उस पर हमें तमाम पूरे तौर पे भरोसा करना पड़ेगा जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें अदरवाइज़ भी गौर करना चाहिए कि मैं अपनी ज़ाती एक सोच आपको बता रहा हूँ कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये शिवलिंग है, फुवारे को एक शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। मैं अपने दिल की बात अगर आपसे कहूँ तो मुझे इस बात को सुन के बहुत तकलीफ़ हो रही है और ऐसा लगता है जैसे हम सब लोग मिलकर शिवलिंग की तौहीन कर रहे हैं। खान साहब, मैं शिवलिंग और फव्वारे पर जाना ही नहीं चाहता। हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहे हैं हमेशा जी। एक शिवलिंग पर और फव्वारे पर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अदालत के साथ, सर, मैं अदालत के साथ चलना चाहता हूँ। चले जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम इसके लिए क्या अदालत तक ही इंतजार करना चाहिए? जी, बिल्कुल 100% इंतजार करनी चाहिए और बल्कि अगर कहीं भी कोई मदद की जरूरत है एविडेंस लाने में, इकट्ठे करने में, चूंकि कोर्ट बताएगी जी। मान लिया जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया शिवलिंग का, आपने मना भी किया, लेकिन अगर वो शिवलिंग है या फुवारा है ये कोर्ट ही फैसला करेगी, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हालांकि मैं अपनी एक सोच बताऊं कि भाई ये अपनी बात कहते हैं कि वो जो उस पर बहुत सारे प्रतीक हैं, निशानियां हैं दीवारों पर, मेरी समझ में नहीं आया, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है
कि किसी दीवार पे अगर घंटियां बनी हैं और दूसरे कोई निशान बने हैं तो वो मंदिर हो जाता है। मैंने आज तक कभी किसी किताब में आचार्य जी ठीक है, आपकी बात सुनी मैंने। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें विजय भाई जी, विजय भाई कुछ और चीजें भी हमारे जहन में आती हैं कि चूंकि इन्होंने अभी तक जो सिर्फ सवाल किए हैं शिवलिंग को लेके किए हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो उस वक्त का राजा था, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, जो भी राजा था उसने पूरा मंदिर तोड़ दिया, शिवलिंग छोड़ दिया। ये क्या बात है? ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। दूसरा इनका एक हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि भाई इन लोगों ने मंदिर को डिमोलिश किया, डिस्ट्रक्ट किया, मंदिर को गिराया और उसके पत्थर मस्जिद में लगा दिए। पहले तो ये शरन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो वो शरे के दायरे में करेगा, वो इस्लाम की रोशनी में करेगा, जो भी करेगा। आते हैं आपके पास, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेरी समझ में ये नहीं आया सिर्फ विजय भाई, एक चीज और है कि अगर कोई वो राजा था, कोई भिखारी तो था नहीं, वो मंदिर का मलबा क्यों लगवाएगा? क्या उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास वक्त नहीं था कि वो कहीं से पत्थर लाके उसमें लगवा सकता होता? 2 दिन में मस्जिद बनाना थी, ऐसा नहीं था, बरसों में बनते थे, पत्थर आ सकता था, पैसा भी था, वक्त भी था, फिर मंदिर के मलबे को क्यों? आचार्य जी देखिए, असगर खान जी वह राजा था, लेकिन वह हिंदुओं को प्रताड़ित करता था, हिंदुओं को दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में मुझे आपको पता होना चाहिए कि 4 बार बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर को तोड़ा गया। सिर्फ औरंगजेब नहीं, उसके पिताजी ने भी, शाहजहां ने भी तोड़ा है, अहमद शाह अब्दाली ने भी तोड़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी तोड़ा है। और जहां तक आप लोग फवारा की बात करते हैं, जो बिजली पूरी धरती पर आई है 1752 में बिजली आई है, और जनरेटर जो है वो 1831 में आया है। तो फवारा कहां से लेकर के आ गए? 1707 में औरंगजेब मर गया तो फवारा कहां से लगा दिया था? इसलिए आप लोग मत भटकाइए जनता को, इस देश की जनता को मत भटकाइए। सनातन पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, वहां बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, शिवलिंग है, इसका इंतजार भी हम कोर्ट में कर सकते हैं ना। असगर खान जी, जहां भी हमारे शिवालय होते हैं, यही सवाल है, हिंदुस्तान की वो मस्जिदें, आचार्य जी हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों में जाके देखिए, आप दिल्ली की जामा मस्जिद में जाइए, फतेहपुरी की मस्जिद में जाइए, दरगाह में जाइए, अजमेर की, वहां की हौज में देखिए, जो वजूखाना है, जहां हौज बनी है, आप हमारे शिवलिंग को वजूखाना की बात मत कीजिए। आप तारीखें बता रहे हैं, उस वक्त करंट नहीं था। अरे जो उस वक्त करंट नहीं था, आचार्य जी आप भटकाइए, आप लोग कोशिश करते हैं क्या हमारी नाराजगी पैदा हो? खान साहब चाहते हैं खान साहब हमारे दिल मिल जाए, ठीक है, हम सच्चाई की परिवार चाहते हैं। ओके, आप खान साहब की कोशिश करते हैं। खान साहब अब आचार्य जी को बोलने लीजिए, आपका वक्त हुआ जी। हमारे शिवालय में और लोग भी हैं, शिव परिवार होते हैं, हमारे शिवालय में शिव परिवार होते हैं, जिसमें नंदी भगवान बाहर होते हैं और साथ में माता पार्वती जो होती है वो दक्षिण भाग में होती हैं, कार्तिकेय भगवान होते हैं, गणेश जी होते हैं। और आप देखिए सर, अभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है शिवलिंग को लेकर। अभी किसने कहा है कि शिवलिंग को? कि हमारे हाजी खान साहब, नंदी भगवान है वो बाहर हैं और भगवान शिव जी का शिवलिंग है वो अंदर है। उसी तरह आप महाकालेश्वर उज्जैन में भी देखिए, ये हमारे नंदी भगवान बाहर है। हम तो खान साहब आपके पास आएंगे बात में, वो अंदर है। इसलिए हाजी खान साहब जो कह रहे हैं, हाजी खान शिवलिंग शिवलिंग है, हमारा ज्योतिर्लिंग है, और इसको भटकाने की कोशिश आचार्य जी, कानून कहता खान है। साहब अभी आपके पास आएंगे। हाजी खान साहब, आचार्य जी शिवलिंग की आपको तौहीन इन मत सब में करिए। क्या आपत्ति है? शिवलिंग की तौहीन ठीक है खान साहब, लोगों ने किया है इस देश खान में। साहब, जितने आक्रांत और लोगों को भी शासक मौका हैं, दीजिए। सारे मंदिरों की तौहीन किया, सारे मंदिरों को तोड़ा है। खान साहब, अब आप आचार्य जी शिवलिंग के थोड़ा बहुत सा, ज्यादा- आचार्य जी प्लीज जी, हाजी खान, इसलिए आप हाजी खान साहब, इसलिए आप असगर खान साहब थोड़ा सा शांति रखिए सारे मंदिरों को तोड़वा करके, और इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती? जी आचार्य जी ऐसे नहीं। हाजी खान साहब, आपकी राय जानना चाहता हूँ, किस किस चीज पर आपको आपत्ति है, क्या आप कहना चाहते हैं? आप कहते हैं कि मंदिरों की मैं कहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है जी, उसका हेडिंग है सत्य की विजय। जी, मैं सबसे पहले आपको और देशवासियों को ये कहूँगा कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, जी, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। जी, बात हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। जी, इस मुल्क का संविधान बनाने वाले 300 विद्वानों ने इस मुल्क के संविधान को बनाया, और इस संविधान के एतबार से ये मुल्क चला रहा है और चलेगा। इसमें यहाँ मुल्क में
हमारे यहाँ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके एतबार से मुल्क के फैसले होंगे। किसी की आस्था पर, किसी की ज़बरदस्ती पर, किसी की धींगा मस्ती पर कोई फैसला नहीं होगा। वहाँ जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो मुग़लों के काल में बनी है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में 850 साल मुस्लिम हुक्मरान रहे तो उन हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी कि हमारे मुल्क में रहने वाले 93.5% हिंदू भाइयों की देखरेख उन्हें करनी थी। और इसलिए मस्जिदें अक्सर मंदिर के पास बनती थी कि क्योंकि उन मंदिरों की देखरेख और हमारे देश के हिंदू भाइयों की देखरेख, सर मैं अपनी बारी पे सर, अपनी बारी पंजाब से कोई फायदा नहीं आचार्य जी प्लीज। इसलिए वो देखरेख करने की वजह से, और उस जमाने का कोई भी मुसलमान फौजी नमाज नहीं छोड़ता था, इसलिए मस्जिदें बनाई गई। ठीक है, रब्दा पर दो बात कि बात यह है कि मुस्लिम हुक्मरानों के पास क्या पैसे नहीं थे कि खाली मस्जिदों मंदिरों को तोड़ के बनाते। अरे भाई, इस मुल्क में जो उनके होम मिनिस्टर थे, जो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो उनके जनरल थे, वो सारे हिंदू थे। वो कैसे उनके साथ रहते थे? हाजी खान साहब, हम आगे बढ़ना चाहते थे, अब इस पर आगे चर्चा करेंगे कि क्या है। वहां से थोड़ा सा आगे आ रहे हैं हम इतिहास से, आज जो चल रहा है उस पर। संजीव उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आरएसएस के विचारक भी है, स्कॉलर भी है। उनियाल साहब, आपका स्वागत है। जी विजय। हम इतिहास से थोड़ा सा आगे निकलकर जो आज मौजूदा स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं विजय जी, एक तो स्वामी जी हमारे साथ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत विषय गंभीर है। 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ माने गए हैं, उनमें से एक ये ज्योतिर्लिंग है जो कि एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, जिस पर पहुंचकर, जिस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में पहुंचकर हम सब हिंदुओं ने महसूस किया होगा कि वहां पर किस तरह की वाइब्रेशंस रहती हैं। और अगर व्यक्ति वहां 2 मिनट भी अंदर दर्शन कर लेता है तो साक्षात भोले के दर्शन मात्र से ही वो सिहर जाता है। तो मैं सिर्फ आपको 3-4 बातों पर गौर दिलाना चाहता हूं, बीइंग एन एडवोकेट, कि हिंदुओं ने लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को एक पुस्तक माना, उसको फॉलो किया है नहीं। आप देखिए, ज्ञान वापी पर जब सिविल कोर्ट ने जजमेंट किया, ऑर्डर किया कि आप उसका सर्वे करवाइए, तो ये सर्वे करवाने के लिए अपोज करने लगे, बाहर जाके जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अरे एक व्यक्ति औरंगजेब की लाइनेज से चलता चलता उनका डीएनए, क्या ऐसा ही था क्या? औरंगजेब हमारा बाप नहीं है। हमें जब तक आम मुसलमान इस देश का ये नहीं मानेगा कि हम उसकी लाइनेज नहीं है, वो हमारा जेनेटिक डीएनए को रिप्रेजेंट नहीं करता औरंगजेब, तब तक ये समस्या यहाँ पर ज्यों की त्यों रहेंगी। संजीव जी, आपने एविडेंशियल पार्ट करता सर्वे का विरोध की बात की, आप तो एडवोकेट हैं, आपको और जाकर जी सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतने विद्वान लोग हैं। जी विजय जी, आपने सर्वे का विरोध की बात की, मैं समझ रहा हूँ बात को, और आप एडवोकेट भी हैं, तो फिर आपको वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी तो याद होगा। तो आप ये देखिए विजय, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात जहां तक आप करते हैं, किसी भी व्यक्ति ने ज्ञान वापी मस्जिद के लिए ये नहीं बोला कि इस मस्जिद को हटा के इसको पुनः मंदिर बना दिया जाए। सिविल मैटर क्या है? सिविल मैटर यह है कि हमारी गौरी श्रृंगार की पूजा करने का, नंदी जी की पूजा करने का, गणेश जी की पूजा करने का अधिकार, आप देखिए ओरिजिनल पेटिशन को, ओरिजिनल प्लेंट को, ओरिजिनल प्रार्थी की आप प्रार्थना को सुनिए उन 5 महिलाओं की। वो कहती है कि गौरी शंकर की पूजा करने का अधिकार हमको मिले। तो सिविल कोर्ट ने उसी के लिए, आगे के लिए एक सर्वे के लिए एक रास्ता निकाला है। आप कोई भी ये बात मत मानिए कि हिंदुओं ने अभी तक ये नहीं बोला कि हाँ आप हमारे मंदिर को पुनर्स्थापित करवाइए, ये नहीं बोला। सिर्फ पूजा के अधिकार को लेकर लोकल कोर्ट में गए हैं, सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर उन्होंने जाके नॉक किया है। सिर्फ इतनी सी बात है विजय जी। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रीति पांडे जी भी जुड़ी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ पूजा की परमिशन लेनी है तो उसके लिए सर्वे की क्या जरूरत है? जी ठीक है, खान साहब आएंगे आप ब्रेक के बाद। मत बोला करिए, अभी आप इतना मत बोला करिए सारी जी, आप परमिशन की बात करिए। ब्रेक पर जाएंगे, बहुत गंभीर मुद्दा है और हमारे साथ विद्वान जुड़े हुए हैं। प्रीति जी के साथ में जाना चाहता था, लेकिन वक्त ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर आने से पर सबसे पहले प्रीति जी से बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर आपको बता देते हैं। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या ज्ञान वापी का सच जानने के लिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? ज्ञान वापी का सच जानने के लिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर भी भेज सकते हैं।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इतने विद्वान लोगों की चर्चा है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है। मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देते थे, आज भी अंकित है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मंदिर है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष शुरू से ही नाराज है। इसी मुद्दे को तूल देकर राजनेता अपना पॉलिटिकल वोट बैंक जो है पक्का करने में लगे। आइए आपको सुनाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष के नेताओं का क्या कहना। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो वीडियोग्राफी हुई है ये सारा इल्लीगल है, 1991 के वर्शिप एक्ट के मुताबिक नहीं है। उसमें कहा गया है कि आज के बाद में जो 1947 अगस्त से जो यथास्थिति है किसी भी रिलीजियस प्लेस की, उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष को आपने सुना और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट का भले ही अभी कोई नतीजा नहीं आया और रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देते थे, आज भी अंकित है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मंदिर है। इसलिए मेरा मानना है कि मेरे सभी देश के मुस्लिम भाइयों से मेरा कहना है, या उलेमा या जो भी मौलाना है, कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना है, ना आप हिंदू मुस्लिम करो। ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। भगवान आदि विशेश्वर प्रकट हो गए हैं, उनका शिवलिंग मिल गया तो हमें पूजा की अनुमति प्रदान किया जाए। राग भोग आरती और श्रृंगार का अस्तवन पूजन का निरंतर अधिकार प्रदान किया जाए। ज्ञानवापी के मसले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुना। दर्शकों की भी कुछ राय आई है, हमें ट्वीट मिले हैं। एक ट्वीट है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही देश में लोग अब फैसला देने लगे हैं। ये नारंग 51 ने ट्वीट किया है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही देश में लोग अब फैसला देने लगे हैं। ये देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी धर्म या शरीयत से नहीं। राजीव सिंह ने ट्वीट किया है कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी धर्म या शरीयत से नहीं। एक और ट्वीट है, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत दखल देकर अपने मामले को अपने पास ले ले। ये निशांत ने ट्वीट किया। चर्चा करते हैं। प्रीति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी देर से। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रीति जी, मैं चाहता था कि आपको पहले चर्चा करें। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सारा झगड़ा धर्म का है। कोई कह रहा है गंगा जमनी तहजीब के बीच से कोई रास्ता निकलेगा, कोई कह रहा है कि लीगल मसला है, लेकिन असल बात तो पॉलिटिक्स की है। क्या है पॉलिटिक्स? विजय जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैं खुद बनारस से हूँ, मैं काशी की बेटी हूँ, भारत की बेटी हूँ। एक चीज़ कहूँगी, जब हम बचपन में विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते थे तो जनरली हमने पूरे देश में, हमने जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग दर्शन किया हो, आप भी मंदिरों में गए होंगे, शिवलिंग के जस्ट सामने नंदी जी का चेहरा जो होता है, ये मतलब ये बहुत बड़ा, ये भी एक सोचने का विषय है कि जो नंदी जी का चेहरा होता है वो हमेशा शिव जी के सामने होता है। नंदी हमेशा शिव भगवान को देख रहे होते हैं। तो जब बचपन में हम लोग विश्वनाथ मंदिर जाते थे, यही एक ऐसा मंदिर था, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछा करते थे कि इस मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर के इस प्रांगण में नंदी जी विश्वनाथ मंदिर की तरफ क्यों नहीं देखते, वो मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे होते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज हैं, सत्यता भी है, धर्मगुरु भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, इतिहास भी बहुत कुछ कहता है कि औरंगजेब की जब सेना इस मंदिर को तोड़वाने के लिए आई थी। प्रीति जी, वो बात तो हो गई, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है? देखिए, पॉलिटिकल एंगल मैं आपसे कहती हूँ कि अगर ये कोर्ट में, चुनाव भी होगा यूपी में, विजय जी, अगर ये कोर्ट में है और सर्वे की टीम कोर्ट के आदेश पे वहां पे जाती है, तो जब 500 लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद को घेर लेते हैं कि सर्वे नहीं, मैं कह रही हूँ कि अंदर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो,
उसको बाहर क्यों नहीं आने देना है? सर्वे में जितनी चीजें हुई हैं, सर्वे में जो भी वीडियोग्राफी हुई है, जो तथ्य सामने आए वो कोर्ट में रखे जाएंगे ना। तो सर्वे का विरोध क्यों? आपने अपने डिबेट की शुरुआत बहुत अच्छे शब्दों से की थी कि जब अब दोनों पक्षों की बातें सामने आ रही है, अंदर दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद रहे, तो क्या हम शांति से इस फैसले को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ क्यों। जब ओवैसी साहब जैसे लोग वाराणसी कोर्ट के लिए ये कहते हैं कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत, आप ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल कोई फैसला है, मान लीजिए ये फैसला आ जाता है कि अंदर मस्जिद थी, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है कि अंदर मंदिर थी या ये शिवलिंग था या जो इतिहास कहता है वो सही है, तो क्या ओवैसी साहब जैसे लोग या महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो रोज जहर उगलने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं, क्या उस फैसले को मानेंगे? सिर्फ जहर जो है सिर्फ मुस्लिम पक्ष के नेता उगल रहे हैं क्या? देखिए एक चीज, अच्छा ये बताइए, ताजमहल में 22 कमरे नहीं खोलने का आदेश लखनऊ हाईकोर्ट ने दे दिया। नहीं, मैं आपसे जो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि ओवैसी साहब जहर उगल रहे हैं, विजय जी मेरी बात कंप्लीट केवल मुस्लिम पक्ष के नेता जहर उगल रहे हैं। विजय जी मेरी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब लखनऊ हाईकोर्ट ये फैसला देता है कि ताजमहल के 22 कमरे नहीं खोले जाएंगे, तो आप कोर्ट की तारीफ करते हैं। लेकिन जब वाराणसी कोर्ट ये कहता है कि सर्वे होगा, तहखाने भी खोले जाएंगे और जो इसके बीच में आएगा सरकारी काम में बाधा, उसके सख्ती से उससे निपटा जाए और उसके ऊपर FIR भी किया जाए, तो बहुत बड़े बड़े नेता उसी वाराणसी कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सवाल पूछना कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना नहीं होता। हाजिक साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं एक सवाल, लीगल सवाल है, तो संजीव उनियाल साहब से जानना चाहता हूं। संजीव साहब, प्रीति जी ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट का फैसला आता है, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लीगल सिस्टम आपसे समझना चाहता हूं, आप विद्वान लोग हैं। कोर्ट के फैसले पर सवाल की तो व्यवस्था आपने न्याय व्यवस्था में दी है ना, पर एक प्रीति जी वाली बात एक हद तक ठीक लगती है विजय जी। वो कैसे विजय भाई कि अगर हायरार्की बना रखी है, अगर मान लीजिए सिविल कोर्ट में पहला ज्यूरिसडिक्शन था, श्रृंगार गौरी के हमारी पूजा करने के अधिकार को हमको दिया जाए, डीएम को एप्लीकेशन लिख के जब डीएम ने कुछ नहीं किया तो ये कोर्ट में गए। अब आपकी वाली बात का जवाब है, अगर सिविल जज का कोई फैसला या कोई एप्लीकेशन किसी को आपके फेवर में नहीं जाती, तो आपको हायरार्की के तौर पे एडीजे के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके पास जाना होगा सिविल जज के बाद। और एडीजे के किसी फैसले के आप खिलाफ है तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट के किसी सिंगल जज के फैसले के खिलाफ है तो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट, और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब जो मुद्दा है आपका, बिल्कुल ठीक तरीके से आपके दर्शक समझ पाएंगे कि मैंने सिविल जज के पास में गया और मैंने एडीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, 3 कोर्टों को लांग के मैं सुप्रीम कोर्ट में खास कैंडल वाले, जो खास तौर से इंडिया गेट के आसपास भी आपने देखा होगा एडवोकेट रहते हैं, लुटियन जोन के एडवोकेट वहां तैयार बैठे थे और वो जहां के जहांगीरपुरी स्टाइल में जाके स्टे के लिए जाते हैं। जहांगीरपुरी वाले स्टाइल में स्टे नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा विजय कि नहीं, स्टे नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिविल जज जो कर रहे हैं पहली ज्यूरिसडिक्शन में, वो अभी तक ठीक कर रहे हैं। उनकी कुछ चीजों को कर्टेल जरूर कर सकते हैं, पर डीएम को जो फैसला, मेरा सवाल ये था कि कोर्ट के ऑर्डर को, मेरा सवाल ये था उनियाल साहब, मेरा सवाल ये था, मैं ये जानना चाहता था कि कोर्ट के फैसले को चैलेंज कोई करता है तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? विजय जी एक चीज ऐड करूंगी प्लीज जी। तो चैलेंज नहीं, पर आपने प्रीति जी की बात सुनी। प्रीति जी क्या कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई गुस्सा करता है तो उसकी तो हायरार्की में कहीं और कोई सुनवाई नहीं है, वो गलत है। फिर आप अगर टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली विजय जी अगर हायरार्की को एम्बार्क करते हैं, उसको अटैक करते हैं, उसको खटखट करते हैं दरवाजे को, तो ठीक है पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आप ओवरऑल जो है और उसको परिप्रेक्ष्य में लेके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये गलत है। ये कह रही प्रीति जी, शायद मैं ऐसा मानता हूँ। एक चीज आज ऐड करूंगी, देखिए ये मामला कोर्ट में है, वाराणसी कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर इसके बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज ये कहता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, इसका मतलब क्या है? कोर्ट को फैसला तो करके आने दीजिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस बात के लिए आप करेंगे जब कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया है? तो इस तरह के लोग भी तो माहौल खराब ठीक है। हाजिक खान साहब, जो उनियाल साहब ने लीगल सिस्टम को समझाया, प्रीति जी जो बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या राय है? देखिए आपने विजय जी, बड़ी लंबी आपकी यात्रा है इस पत्रकारिता की। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने माना या नहीं माना? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान ने ये इजाज़त दी है कि अगर हमें लोअर कोर्ट की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मस्जिद कमेटी इंतज़ामिया ने उसका विरोध किया और आज उसका नतीजा भी नजर आ रहा है कि उन कमिश्नर साहब को जो वहाँ अपने अंदर रख के एक वीडियो कैमरा लेके गए, उनको हटा दिया।
बात यह है कि भारत के संविधान ने इजाज़त दी है कि अगर किसी कोर्ट की आपको बात समझ में नहीं आ रही, फैसला समझ में नहीं आ रहा, तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये जो जा रहे हैं लोग, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और वो लोग जो 65 साल से अपने RSS के उस पर झंडा नहीं फहराते थे, वो संविधान के खिलाफ फेवर में था। जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद होने का एफिडेविट लगा रहे थे, कल्याण सिंह मरहूम, और 6 दिसंबर को तोड़ दिया। मैंने जी विजय जी, आप भी और जितने पत्रकार हिंदुस्तान के हैं, 6 दिसंबर को काला दिवस बताया आपने, और पूरी दुनिया में भारत की जलालत हुई, सुप्रीम कोर्ट की जलालत हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबको धैर्य रखना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करेगा, और उस फैसले को सारे हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए। यही देश के लिए एकता और अखंडता है। और इस देश को सुपर पावर बनाना है तो देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को इस मस्जिद के विवाद से हटकर कांधे से कांधे मिलाकर इस देश की उन्नति और विकास के लिए आगे बढ़ना होगा। नहीं तो वर्ल्ड गुरु नहीं बन सकता दुनिया का। यहाँ हम ये कहते रहे कि हम वर्ल्ड गुरु बन गए, तो ये वर्ल्ड गुरु बनना नहीं होगा, बल्कि देश को गड्ढे में ले जाना होगा। जी, मैं आचार्य जी के पास आऊँ। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं उनियाल साहब? छोटा सा कमेंट, मैं आचार्य जी के पास जाना चाहता जी। जी, मैं विजय जी 3-4 बातें, ये महाशय जो बोल रहे हैं बड़ी शालीनता से जी, इन्होंने एक कोई वो सुनाया था शेर, तो मैं एक संस्कृत का पौराणिक 5200 साल पुरानी 2 लाइनें, यस्ते नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्या दर्पणः किम करिष्यति, कि किसी अंधे व्यक्ति को अगर आप सामने उसके शीशा रख देंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले इन्होंने ये एडमिट किया, इन्हीं सज्जन ने आपके ही चैनल पर जब शुरुआत की कि हर एक मस्जिद को किसी मंदिर के साथ बनाया गया। इसका मतलब हम जो सुरक्षा कर्मी, हम सुरक्षा करने के लिए आए थे, हमने उस मस्जिद का रूप और क्या किया, हमने मंदिर का रूप को भी ग्रहण कर लिया मस्जिद के अंदर। ये इनकी तरफ से एडमिशन है, ये अपने आप माना इन्होंने। अरे दुनिया भर की जमीनें थी, बिल्डिंग नहीं थी, मॉल नहीं था, मार्केट नहीं थी, मेट्रो नहीं थी, तुम कहीं और बना लेते मस्जिद को। तुमने वही मंदिर को तोड़ के हमारी छाती पर मूंग डलने के लिए मंदिर बना तोड़कर, और आज जब कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू जाकर जाता है और कोर्ट के पास जाता है, तब भी आप आंखें दिखाते हैं। अभी ये आवेश आपका बताता है बढ़ाने के चक्कर में आप, ये आवेश बताता है आपका कि आपने लगातार जुल्म किए हैं, अभी टूटे, और उस औरंगजेब शाहजहां, आप कैसी बात कर रहे हैं? और संजीव जी ठीक है, कानूनी लड़ाई को आचार्य जी आचार्य जी देखिए विजय जी अनारगल बोल रहे, पूरी दुनिया जानती है। संजीव जी आचार्य जी को थोड़ा सा मौका, सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया। ठीक है आचार्य जी। पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद गौरी आतंकवादी हमारे देश में आया और 16-17 बार हमारे मंदिरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर के धन संपत्ति को लूटा। इसके बाद सारे जितने भी आक्रांता है इस देश में, जितने भी महमूद गजनबी का नाम लीजिए, मोहम्मद गौरी गलत आया ना, जितने भी मुसलिम आक्रांत आए सब लोगों ने लूटा इस देश के मंदिरों को लूटा, सब लोगों ने हमारे मंदिरों के नजदीक में मस्जिद बनाया, मंदिर के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आचार्य जी मंदिर के संपत्ति को लूटा, आचार्य जी और वहाँ पर मस्जिद बनाया। आचार्य जी इसलिए आपको बोलना, मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी, क्या हम इतिहास से आगे चलेंगे? आचार्य जी मेरा केवल ये निवेदन है कि आज जहाँ पर है आचार्य जी, आज का क्या रास्ता है? ओवैसी बोल रहा है कि मस्जिद शहीद हो गई। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर हमें राम मंदिर बनाने का निर्माण करने का ऑर्डर मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप नहीं मानोगे, आप लोअर कोर्ट को भी नहीं मानोगे। आचार्य जी आज क्या रास्ता आप देख रहे हैं? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट आपका, अपने जुबान की बात। आचार्य जी एक छोटा सा कमेंट, आज की स्थिति में आप क्या रास्ता देख रहे हैं? बहुत छोटा सा कमेंट, वक्त नहीं है। अच्छी बात है, अगर मुस्लिम धर्म के धर्माचार्य लोग आकर के बैठना चाहते हैं तो बैठे। इसके साथ हम कोर्ट में जा ही रहे, कोर्ट से आगे बात बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से ठीक है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, मिलेगा, हमें मंदिर प्राप्त होगा। हाजिक साहब भी यही मानते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल प्रीति जी छोटी सी बात, ये मानना है कि कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, और कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा, कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। संजीव जी इसमें कोई आपत्ति वाली बात है? सब लोग हमारा पैनल में कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसले का इंतजार करेंगे और मान्य होगा।
तो फिर किस बात का झगड़ा किसका हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। हिंदू समाज तो इतना लंबा इंतजार करता रहा राम मंदिर के लिए। जी अदल इंसाफ फकत हशर पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। बाबरी मस्जिद से मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनका हशर देख लो, 47 से लेकर आज तक क्या हुआ जो बाबरी मस्जिद के साथ खेल खेला जिन्होंने, चाहे पॉलिटिकल या सियासी खेल हुआ, लोगों की लाशों का ढेर लगवाया, उनके हशर देख लीजिए आप और उनकी जीवनी को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी चलिए, आप डरा क्यों रहे हैं लोगों को? कोई डरने वाला नहीं है। सब बाबा भोलेनाथ भंडारी का जो सामने है, हमारे सामने नहीं, सारे हिंदुस्तान के सामने क्या नहीं होना, क्या हुआ इनके साथ, हिंदुस्तान के कोई किसी से नहीं डरता। विजय जी देखिए, जब ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी साहब जैसे लोग ये कोर्ट के फैसले के बाद भी बार बार विवादित ढांचा जो था, जो जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, बार बार बाबरी मस्जिद पे आज भी अगर ये कुछ कहते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है नहीं। चलिए आज कोई ताकत के चलिए, हम हमारे पैनल पर एक खास अच्छी बात यह है कि सभी लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए और वो न्याय व्यवस्था जो फैसला देगी उसका सब लोग इंतजार करेंगे। हमने इस कार्यक्रम के पहले एक सवाल पूछा था कि पोल किया था, पोल का सवाल पूछा था कि क्या ज्ञानवापी का सच जानने के लिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इस पर लोगों की राय मिली है, आप लोगों ने हमें राय पहुंचाई है। 77% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी वो चाहते हैं कि कोर्ट के लिए सच जानने के लिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। 23% लोगों ने ना कहा है, वो उसके पक्ष में नहीं है, वो इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हमारे पैनल के भी सभी लोगों ने करीब करीब यही बात कही है कि फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनल की बात सुनी, जनता की बात सुनी। थोड़ा सा वक्त मेरी बात के लिए, छोटी सी बात, यानी विजय ब्यूटी। बस जायके में थोड़ा कड़वा है, वरना सच का कोई जवाब नहीं। और किसी का अपना अपना तर्क है कि वो जो बोल रहा है वही सच है। सच कहने और सुनने वालों के बीच एक दीवार है, दीवार जो सच और झूठ सुनते सुनते कमजोर हो गई है। वो बोलना तो चाहती है, लेकिन उसकी आवाज आवाम के उन्मादी शोर में म्यूट सी लगती है, क्योंकि जनता को फैसले का इंतजार नहीं, उसे तो अपना फैसला सुनाना है कि वो जो बोल रही है वो ही सच है। जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही।